आप कमेंट्स की बात करते हैं। आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए। कोई बात नहीं, रेप नहीं, यू डू वट एवर यू वांट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे? रेप करना ही है मेरा तो कर लो फिर, लेकिन क्या हासिल होगा? ये शब्द हैं उस निडर जाबाज महिला के जो नैनीताल की सड़कों पर धर्म के नाम पर गुंडागर्दी करते हजारों लोगों से अकेली भिड़ गई और उनसे सवाल किया कि आखिर वो धर्म की इस जंग में लड़ किसके लिए रहे हैं। आप पहले ये वीडियो देखिए। ठीक है, दुकानदारों को क्यों मारा निर्दोष? अगर कल वो आके मेरे भाई को मारते हैं यहाँ पे हिंदू को, तो आप क्या करोगे? कौन बताने? मुझे नहीं पता है। हिंदू क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरी भाई हिंदू इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं मुसलमानों को। ये लोग उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, रेपिस्ट का जो शैला नेगी नाम की महिला दंगा कर रहे उन तमाम हिंदू लोगों से एक सवाल पूछती है कि जब हमारी गाय माता के साथ दुष्कर्म हुआ था तब आप कहां थे? और दूसरा सवाल ये कि बच्ची के रेप के आरोपी की जगह तमाम मुस्लिमों को क्यों पीटा जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी क्यों की जा रही है। लेकिन यहाँ लोगों की बेहिसाब दरिंदगी का आलम देखिए। उन तमाम लोगों ने इस महिला के साथ ही रेप करने की धमकी दे डाली। जब से शैला नेगी की वीडियो वायरल हुई है तब से इन्हें लगातार रेप की गंदी गंदी धमकियां और मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले इस औरत का ही रेप होना चाहिए। आप कमेंट्स की बात करते हैं। आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई? मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो। आप लोग मुझे अनसेफ फील, कोई बात नहीं, रेप नहीं, यू डू वट एवर यू वांट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुंच गए हो? आप अपनी मानसिकता देखिए। ये आपकी सोच है, इसलिए आप उतरे थे रोड्स में। थैंक यू। यानी आप समझ सकते हैं कि एक महिला के लिए अपने बारे में ये बात सुनना मौत के बराबर है और लोग इस महिला को सिर्फ इसीलिए धमका रहे हैं क्योंकि ये उस दंगाई भीड़ का हिस्सा नहीं बनी। इसने उन लोगों को रेप पीड़िता के लिए आवाज उठाने को कहा, ना कि किसी एक धर्म के लिए। यहाँ सीधा सा सवाल तो यही उठता है कि नैनीताल की सड़कों पर बवाल मचाते ये भाजपा और हिंदू संगठन के लोग आखिर कर क्या रहे हैं? उस रेप पीड़ित बच्ची के दोषी की सजा की मांग करने की जगह शहर के सारे मुस्लिमों को चुन चुनकर पीटना कहाँ का न्याय हुआ? उन तमाम निर्दोष लोगों को बेघर कर दिया गया, साथ ही उनका व्यापार उजाड़ दिया गया जिनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं था। ये तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं जहां पिछले कई दिनों से लगातार नैनीताल की सड़कें जंग की आग में धधक रही हैं। बता दें कि एक 12 साल की बच्ची का मोहम्मद उस्मान नाम के अधेड़ शख्स ने बलात्कार किया, जिसके बाद शहर में भयंकर बवाल खड़ा हो गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात भी कही। तो वहीं सड़कों पर मुसलमानों को घसीट घसीट कर पीटने के साथ ही उन्हें नैनीताल से खदेड़ने की भी कोशिश की गई। मुस्लिम नाम की सभी दुकानें तोड़कर चकनाचूर कर दी गई। दुकानों से सामान को निकालकर बाहर फेंक दिया गया। मस्जिद पर पत्थरबाजी की गई। मुस्लिम लोगों को पीटा गया। पूरे बाजार होटलों को बंद कर दिया गया। वहां काम करने वाले मुस्लिमों के व्यापार पर खास तौर से ताला लगा दिया गया। नैनी झील, जो कि हार्ट ऑफ द नैनीताल कहा जाता है, लाखों लोग वहां नाव में बैठकर झील की सैर करने आते थे। वो झील में भी नाव चलाने वाले हजारों मुस्लिमों पर बैन लगा दिया गया है। और अब इस वीडियो को भी देखिए जहां नैनीताल के मल्लीताल थाने में घुसकर सब इंस्पेक्टर आसिफ खान की वर्दी ही फाड़ डाली। सब इंस्पेक्टर पर हमला किया गया, उन्हें खींचा गया और गालियां देकर उनकी वर्दी को भी फाड़ने की कोशिश की गई। उनके पास में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे और तमाशा देखते रहे। तो दूसरी ओर शैला नेगी, जो कि रेप की धमकी मिलने के बाद भी सड़क पर खड़ी है और उस 12 साल की बच्ची के लिए न्याय मांग रही है और लोगों को धर्म के नाम पर दंगा करने से रोक रही है। लेकिन यहाँ उल्टा उस महिला को ही रेप की धमकी के साथ देश से निकालने की धमकी दी थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस हद तक ये लोग अपनी मानसिकता के साथ गिर चुके हैं। जहाँ एक और ये लोग महिला उस बच्ची के लिए न्याय मांग रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये दूसरी महिला के कपड़े उतारने, उसकी इज्जत तार तार करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे मान ले हम कि सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले लोग खुद भी महिला के लिए सुरक्षित हैं? महिला सम्मान में उतरे ये लोग क्या वाकई एक महिला का सम्मान करते भी हैं? क्योंकि 12 साल की हो या 30 साल की,
महिला तो महिला है ना। आप कैसे किसी महिला की आबरू पर उंगली उठा सकते हैं? सवाल गंभीर है, लेकिन जवाब तो देना होगा। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।